बहुत ज्यादा मेहनत करती हो और मैं सादे कपड़ों में ऑफिस जाके हवा खाता हूँ, ये चेयर तोड़ता हूँ मैं। कीर्ति, जो तुम करती हो वो महान काम होगा, लेकिन जो मैं करता हूँ ना, मेहनत उसमें भी लगती है। वरुण जी, हम कहाँ कह रहे हैं कि आपके काम में मेहनत नहीं? हमने ऐसा कहा क्या? नहीं ना। फिर आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? मैं बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ही बना रहा हूँ, क्योंकि तुम कहाँ कुछ कहती हो, तुम तो बस जताती रहती हो। वरुण जी, अब हम वो पुरानी वाली कीर्ति नहीं रहे। हमारे लिए हमारा काम बहुत जरूरी। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? यही फर्क है तुम और मैं। यही फर्क है तुम में और मुझ में कीर्ति, क्योंकि काम मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन मेरे लिए काम के साथ साथ परिवार, रिश्ते, वो भी जरूरी है। तो क्या हमारे लिए नहीं है? हम नहीं है कीर्ति, नहीं, क्योंकि कीर्ति के लिए हमेशा सबसे ज्यादा जरूरी कीर्ति ही रही। अगर तुम्हारे लिए परिवार, मैं क्या है, अगर तुम्हें जरा सी भी परवाह होती ना इस घर की, मेरी, तो कम से कम एक फोन करके तुम बता सकती थी कि तुम रात को घर नहीं आ पाओगी। अगर हम काम में नहीं फंसे होते ना वरुण जी, तो हम घर ही आते। और नहीं कर पाए फोन, तो आप कर लेते ना फोन। आपको इतनी फिक्र हो रही थी हमारी, आपने क्यों नहीं किया? फोन किसने किया किसने नहीं किया ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है रिश्ता। रिश्ते को टूटने में ना पल भर भी नहीं लगता, लेकिन फोन किसने किया किसने नहीं किया ये मायने नहीं रखता है कीर्ति, मायने रखता है रिश्ता। रिश्ते को टूटने में पल भर की देरी नहीं लगती, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने में मेहनत लगती है। पर यहाँ पे ना, ये उम्मीद सिर्फ हमसे है दीदी। अरे पर यहाँ पे ना, ये उम्मीद सिर्फ हमसे है दीदी। अरे जरा सा काम में क्या फंस गए, फोन नहीं कर पाए, यहाँ तो रहने दो श्रद्धा, कीर्ति ऐसी आज घर वालों को फोन करना भूल गई है। हम काम में जरा सा भाई, तू ये क्या बोल रहा है? आप जाके आराम कीजिए, मैं बात करता हूँ। हाँ, हम सब मिलकर वरुण जी से बात करेंगे। कीर्ति, फोन किसने किया किसने नहीं किया ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है रिश्ते को बनाए रखना। रिश्ते को टूटने में पल भर की देरी नहीं लगती, लेकिन रिश्ते को बनाए रखने में मेहनत लगती है। ये उम्मीद ना यहाँ सिर्फ हमसे की जाती है। अरे हम जरा सा काम में लेट क्या हो गए, फोन नहीं कर। देखिए, ये एक तरह से मैं बोलूँ इट्स अ वेरी गुड स्टोरी लाइन जो अभी कीर्ति वरुण का आज हमने शूट किया। इनफैक्ट वी ऑल्सो लाइक द सीन वेरी मच, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी इंडियन सोसाइटी में जो मेल ईगो है उसको दर्शाता है। जैसे शुरू में ऐसा हुआ कि जब कीर्ति को बोला जाता था कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुम इतनी चंचल हो, इतनी कहते हैं ना आउटस्पोकन हो, तो तुम क्यों नहीं उसको अच्छे तरह से चैनलाइज करती हो, क्यों नहीं उसको अच्छे डायरेक्शन में लेके जाती हो। अब फाइनली जब वो कीर्ति करने लग गई, जब उसने वो सारे एग्ज़ाम्स दिए, जब उसने वो पूरे कंपटीशन क्लियर किया और अब वो कुछ बन गई है, तो जहाँ पे घर वालों ने सपोर्ट किया उसको, और अब उनके सपोर्ट से वो आगे बढ़ी है लाइफ में, और इतना आगे बढ़ी है कि शायद करियर वाइज अपने से साथ वाले लोगों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। एंड इतना पीछे छोड़ दिया कि उसके हस्बैंड को भी उसने पीछे छोड़ दिया करियर में। तो कहीं ना कहीं वो मेल ईगो है जो कि पॉप आउट हो जाती है, जहाँ पे कहते हैं ना कि तुम करो तो सब कुछ अच्छा करो, नो डाउट अबाउट इट, बट अपने हस्बैंड से कम करो, तो ये एक अच्छा कहते हैं ना कि सोसाइटी को भी ये एक मैसेज जा रहा है कि
उसने अच्छा तो किया ही किया, लेकिन अब आपको ये बात क्यों खल रही है? मैं उसमें एक लाइन भी बहुत अच्छा है कि उसमें वो कहती भी है कि मैं कहीं बाहर पार्टी तो नहीं कर रही थी, मैं बाहर किसी के साथ घूम फिर तो नहीं रही थी, मैं काम में इन्वॉल्व थी क्योंकि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है बहुत सारे काम को लेके। तो वही चीज़ हुआ। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है कि तुम्हारे लिए क्या सिर्फ बाहर का ही काम इम्पोर्टेंट है, घर का काम इम्पोर्टेंट नहीं है? वो कहती है घर का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप भी तो उस वक्त घर पे थे, आप भी तो संभाल सकते थे, लेकिन मेरे ही ऊपर क्यों आ रही है ये चीज़? तो इट वॉज़ अ वेरी गुड सीन जहाँ पे कैसे करियर को लेके एक स्मॉल टाउन में एक फ़ीमेल के ऊपर ऐसा आ जाता है कि सब कुछ तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन घर सबसे पहले होना चाहिए, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे घर पे कितने भी लोग क्यों ना हो, बट इफ़ यू आर अ फीमेल इट इज़ योर प्रायोरिटी दैट यू हैव टू सॉल्व दैट फर्स्ट। तो तो उस वजह से ही उनके बीच मनमुटाव हुई, सब घर वाले भी संभालने को आए, तो ये गया है सीन।